हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं, जिसमें हमारा आखिरी टॉपिक बचा होता है जिसका नाम था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें बेटा इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इसमें सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ना, बेसिकली बस इसमें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल पे ध्यान दिया जाता है। किस पे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या ध्यान दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बेटा हम लोग ये ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें हम लोग ये निकालते हैं बेटा ना कि जो ओल्ड पार्टनर है, देख रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर है वो कितना अलग से कैपिटल ला रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सेस कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? या ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग कैपिटल। समझ गए? या तो ये बोलेगा या तो ये बोलेगा, समझ गए? या फिर या देखिए दो काम करेगा, या तो ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल में से कैपिटल में और अलग से कैपिटल लाएगा। समझ मेरी बात ना? ओल्ड पार्टनर जो कैपिटल लाया है साथ में अलग से और लाएगा, जिसको कहते हैं एक्सेस कैपिटल या ब्रिंग कैपिटल। या फिर वो अपने कैपिटल में से क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, विड्रॉ कैपिटल, ठीक। या इसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? डेफिसिट कैपिटल। समझ गए? इसमें हम लोग यही पता करते हैं। अगर बेटा एक बात बताइए, जब कोई ओल्ड पार्टनर या कोई भी पार्टनर कैपिटल अलग से लाता है, जैसे न्यू पार्टनर लाता था ना, सेम एज इट इज वैसे ही समझेंगे। इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए बेटा, जैसे ओल्ड पार्टनर कैपिटल लाता था सेम एज इट इज वैसे ही समझेंगे। जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल लाता था तो क्या एंट्री होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी तरह अगर ओल्ड पार्टनर भी अपना कैपिटल अलग से लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी ओल्ड पार्टनर है कैपिटल अकाउंट। और अगर मान लीजिए विड्रॉ कर रहा है तो उस एंट्री का जस्ट उल्टा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया बेटा? अब ये जो हम पता करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ जो पता करते हैं कि ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल ला रहा है कि लेके जा रहा है, कैसे पता करते हैं बेटा? यहाँ पर बेटा हमें दो चीज निकालना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एस्टिमेटेड कैपिटल, ठीक है, एस्टिमेटेड कैपिटल एंड एक्चुअल कैपिटल। क्या बेटा? एक्चुअल कैपिटल। समझ गए? एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर के बेटा जो एस्टिमेटेड कैपिटल है उसको एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करेंगे। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर एस्टिमेटेड कैपिटल किसको कहेंगे, एक्चुअल किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे जहां पर न्यू पार्टनर का कैपिटल हिडन था, तो सबसे पहले उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो कैरी डाउन आता था, जिसको हम लोग ब्रॉट डाउन करते थे ना, तो जो पहला कैरी डाउन आता था बेटा उसको कहते थे एस्टिमेटेड कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? यानी ऐसा कैपिटल जो अभी कंफर्म नहीं है कितना है उसका, और उसके बाद जो हम निकालेंगे फाइनल कैरी, जो ब्रॉट डाउन करने के बाद फिर कैरी डाउन करेंगे, वो जो होगा हमारा क्या होगा? एक्चुअल कैपिटल। कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा। आपका जो एस्टिमेटेड कैपिटल होता है बच्चा ना, ये जो एस्टिमेटेड कैपिटल होता है वो आपका कहाँ मिलता है? वो आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें बेटा? जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो पहला क्लोजिंग कैपिटल होता है वही हमारा एस्टिमेटेड कैपिटल होता है। क्या होता है बेटा? हमारा एस्टिमेटेड कैपिटल होता है। ये तो चलो समझ में आ गया, एस्टिमेटेड कैपिटल कहां से मिलेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो पहला कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। दूसरा जो हमारा एक्चुअल जो कैपिटल होगा, क्या होगा? एक्चुअल कैपिटल, उसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारा दूसरा जो हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान समझिएगा बेटा कैसे निकालते हैं। इधर देखिए बेटा, एक्चुअल कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, इधर देखिए इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बेटा हम जो एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ठीक है, एक्चुअल कैपिटल। वो कैसे निकालेंगे? हम यहां पर एक्चुअल कैपिटल बेटा कैसे निकालेंगे पार्टनर्स का? सबसे पहले बेटा हमको यहां पर निकालना होगा फर्म्स कैपिटल। क्या निकालना होगा बेटा? फर्म्स कैपिटल। क्या निकालना होगा? फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे बेटा। एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे पहले फर्म कैपिटल निकालना पड़ेगा। यहां पर चाहिए हमको न्यू पार्टनर का कैपिटल। क्या चाहिए बच्चा? हाँ, न्यू पार्टनर्स
कैपिटल, उसमें बेटा हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बेटा इधर देखिए, सबसे पहले हमको एक्चुअल कैपिटल के लिए निकालना पड़ता है फर्म्स कैपिटल। क्या निकालना पड़ता है, फर्म्स कैपिटल। और कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर का कैपिटल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसी के शेयर को रेसिप्रोकल करके, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर, पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर का पीएसआर है, क्या है बेटा, जो न्यू पार्टनर का पीएसआर है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ गए बेटा। एक मिनट देखिए बेटा, यहां पर फर्म कैपिटल निकालेंगे, उसके लिए हमने क्या बताया कि न्यू पार्टनर कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल कर दो और उसको क्या कर दो, न्यू पार्टनर के कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा फर्म्स कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, फर्म्स कैपिटल। अब जब हमारा बेटा फर्म्स कैपिटल आ जाएगा, देन हम फाइनली हम लोग क्या निकाल देंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो हमने बेटा फर्म्स कैपिटल निकाला ना बच्चा, हाँ बस उसमें जिसका इसका शेयर, जिसका इसका कैपिटल निकालना है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पीएसआर ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब समझ में आया। यहां पर बेटा करना क्या है ना, कि पहले आपको फर्म कैपिटल निकालना है और उसके बाद सारे पार्टनर का हम नया कैपिटल निकाल देंगे, एक्चुअल कैपिटल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, उनका जो भी नया रेशियो आया होगा ना, न्यू रेशियो, उस न्यू रेशियो से सबका मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा, एक्चुअल कैपिटल होगा। ठीक है, अब जैसे ही एक्चुअल कैपिटल बेटा आपका आ गया, अब फाइनली हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। एक चीज और हम आपको बता देते, सब लोग देखिए बेटा, इधर देखिए सब लोग, अनुष्का एक चीज और आपको बता दें, यहां पर एग्जैक्ट में आपका जो कैपिटल होना चाहिए वो कौन सा कैपिटल होना चाहिए, एक्चुअल कैपिटल ही होना चाहिए। उसको लेके एस्टीमेट से कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन किसका किससे, एक्चुअल कैपिटल एंड एस्टिमेटेड कैपिटल, एसी और ईसी का कंपैरिजन करेंगे। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, अगर बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा एक्चुअल कैपिटल हमारा ज्यादा है एस्टिमेटेड कैपिटल से, तो जरा बताओ हम क्या बताए थे कि एक्चुअल कैपिटल ही लेके चलना है। और अगर एक्चुअल कैपिटल अगर मान लीजिए एस्टिमेटेड कैपिटल से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब न्यू पार्टनर अलग से लेके आया है। इसका मतलब क्या है बेटा, न्यू पार्टनर, याद रखिए अभी करवाएंगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए बेटा एक्चुअल कैपिटल को एस्टिमेटेड कैपिटल से कंपेयर किया और एक्चुअल वाला ज्यादा निकल के आ गया, तो इसका मतलब है कि न्यू पार्टनर अलग से और लेके आए थे। इस केस को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिंग, या ब्रिंग कैपिटल बोलेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सेस कैपिटल बोलते हैं, एक्सेस कैपिटल। इसका मतलब कि पार्टनर लेके अलग से आ रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्रिया एक्चुअल कैपिटल कम हो गया एस्टिमेटेड कैपिटल से, तो इसका मतलब ये कि हमारा एक्चुअल कैपिटल कम हो गया एस्टिमेटेड से, तो इसका मतलब क्या है कि विड्रॉ करके चला गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, विड्रॉन, या हाँ डेफिसिट कैपिटल। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं बेटा, ये होता है केस। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए लेके आ रहा है तो ठीक है, और लेके जाएगा तो उसको विड्रॉन है। यहां तक कर लीजिएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 78 जरा देखेंगे, हमारा इस टॉपिक में है, जिसमें दो पार्टनर आपको दिख रहे हैं बेटा, जरा देखिए, एक्स और वाई दिख रहा है बेटा, दो पार्टनर इसमें है एक्स और वाई, दोनों का रेशियो कितना दिया, 2:1। आगे बोल रहा है बेटा, जहां ध्यान देंगे, यहां पर जहां ध्यान देंगे बेटा, बैलेंस शीट आपका दिया हुआ दिख रहा है सबको ना, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, रिजर्व फंड दिया, किसका एंट्री होगा, रिजर्व फंड का होगा, बोलिए हाँ होगा। कैपिटल का नहीं होगा, एसेट्स में आइए, कैश नहीं होगा, सन्ड्री डेटर नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, टाइपराइटर का भी नहीं होगा, फिक्स एसेट्स का, यानी किसी का भी इसमें एंट्री नहीं होगा। नीचे आते हैं, एडमिट कौन हो रहा है इसमें, जेड आ रहा है, कौन आ रहा है बेटा, जेड। और नीचे जरा देखिए क्या बोल रहा है कि जेड ब्रिंग
जेड ने बेटा 40,000 का कैपिटल लाया और उसका शेयर कितना आया 1/4। ध्यान देंगे, जेड आया बोला कि 1/4 हिस्सा चाहिए और उसने क्या लाया ब्रिंग 40,000 का क्या लाया कैपिटल लाया बेटा। ठीक है 40,000 कैपिटल लाया। आगे जरा देखते हैं क्या है। और 15,000 का बेटा गुडविल भी ला रहा है। ब्रिंग का वर्ड यूज किया है प्रिया, तो ये किस में ला रहा है कैश में ला रहा है। हाफ गुडविल विड्रॉ भी कर लिए ओल्ड पार्टनर। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर जो 15,000 का गुडविल लाया जा रहा है देख रहे हैं ना, इसको विड्रॉ भी कर लिया गया है। क्या कर लिया गया बेटा हाफ विड्रॉ भी किया गया है, हाफ विड्रॉ। ठीक है आगे देखते हैं। आगे बेटा बोला है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बेटा उसकी वैल्यू 10,000 उसकी वैल्यू हो गई है। पहले कितना था जरा देखिए तो, पहले 8 था, यानी 2,000 बढ़ गया है। एसेट्स बढ़ा किस साइड होगा क्रेडिट साइड। और आगे देखिए क्या बोला उसी में, देखिए आगे कि जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट बेटा हो गया है उसको एक्स जो है जो कि ओल्ड पार्टनर है वो लेके जा रहा है, वो भी किस वैल्यू में प्रिया एट दिस वैल्यू। कितना वैल्यू हो गया 10,000 ना, तो उसी 10,000 के प्राइस में बेटा एक्स लेके जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके जाने दीजिए। कोई पार्टनर लेके जाता है तो बताए थे ना कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होता है। किस साइड होता है बेटा, क्योंकि भाई अपने खाते में से पैसा पे कर रहा है ना। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएट बाई 20%। टाइपराइटर बेटा घट गया, किस साइड होगा एसेट्स घटता है तो डेबिट साइड। फिक्स एसेट्स भी घट गया, किस साइड होगा डेबिट साइड। ठीक है आगे देखते हैं। एन ओल्ड कस्टमर, कोई पुराना कस्टमर था बेटा, हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट, जिसको हम पे करके बैड डेट को कंप्लीट किए, हैज बीन प्रॉमिस टू पे 1,000। कितना पे किए बेटा 1,000। ठीक है बेटा ये 1,000 का बेटा हम बैड डेट पे करिए, एक तरह से क्या है बेटा प्रोविजन है कि नहीं, किस साइड होगा डेबिट साइड। ठीक है आगे चलते हैं। आगे बोला है बेटा बाय ब्रिंग इन और विड्रॉ। बेटा वही चीज यहां पता करना है, ब्रिंग एंड विड्रॉ के बारे में क्या बताए थे कि ओल्ड पार्टनर का हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना वो अलग से ला रहा है या निकाल के जा रहा है। इसी को कहते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये बेसिकली ओल्ड पार्टनर को लेके चल रहा है। किसको बेटा, इसमें क्या चेक करते हैं कि जो भी हमारा नया कैपिटल होगा उसमें हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि ओल्ड पार्टनर कहीं लेके आ तो नहीं रहा या फिर लेके जा तो नहीं रहा। ठीक है ना बेटा। चलिए क्या बोला इसमें करने के लिए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्व करना। सबसे पहले बेटा आप लोग निकालिए न्यू रेशियो। कैलकुलेट, ठीक है न्यू रेशियो किस मेथड से, नॉर्मल मेथड। लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 3/4 आएगा। तो हमारा न्यू रेशियो कितना होगा बेटा, एक्स इक्वल टू एक्स का शेयर कितना है 2/3, मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें रिमेनिंग प्रॉफिट 6/12, y इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, तो हो जाएगा 3/12। z इक्वल टू जेड का शेयर है 1/4, सब में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12, यानी कि हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 6:3:3। इसको डिवाइड कर दीजिए 2:1:1। हाँ बेटा बोलिए। चलिए बेटा उसके बाद जरा बताइए तो ये हो गया सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। यही निकाल देते हैं। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ना। एक्स इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है 2/3 माइनस न्यू कितना दिया है 2/4, 12, 8 माइनस 6 कितना होगा 2/12। सेक्रीफाइस कर रहा है y का 1/3 माइनस 1/4
प्लस में आ रहा 1/12, ये भी पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया, 2:1। ठीक है, ये तो आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। एक्स इक्वल टू रिजर्व कितना दिया है, 18,000, 12,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल इन किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो ना बेटा। गुडविल है 15,000 इंटू सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1, 10,000 और 5,000। इसमें विड्रॉ भी हो रहा था, है ना, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसको आधा कर लीजिए। ठीक है, देखिए आधा विड्रॉ हो रहा है इधर, देखिए तो ध्यान लगाएंगे, इसका आधा विड्रॉ कर रहा है, मतलब टोटल 15,000 का आधा विड्रॉ कर रहा है, तो एक्स अपने में से कितना विड्रॉ करेगा, आधा 5,000 विड्रॉ करेगा, है ना। और वाई कितना करेगा, है ना, 2,500। करनी जो होती है बेटा इतनी कर लीजिएगा। ठीक है, वही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, आधा। हाँ, अब रिवोल्यूशन कौन बनाइए, चलिए बेटा आई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमारा कितना बढ़ गया था बेटा, कितना वैल्यू हो गया था उसका, 10,000 ना, तो 2,000 बढ़ गया था, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा, चलो फटाफट बताइए। उसके बाद बेटा टाइपराइटर घट गया, डेबिट साइड होगा 2 टाइपराइटर, कितना बेटा 20%। टाइपराइटर कितना जरा देखिए तो 5,000, 5 20%, 1,000 ना। चलो उसके बाद क्या घट गया बेटा, फिक्स एसेट्स, हाँ 10%, कितना होगा 13,700। उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा कि एक पुराना कस्टमर ने पे कर दिया बेटा, तो मेरा डेटर बढ़ गया ना, डेटर बढ़ गया बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई पुराना कस्टमर था, ठीक है, वो हमको क्या कर दिया, पे कर दिया बेटा, 1,000 पे कर रहा है, भूल गया था बाद में देना, अभी दे रहा है, पुराना था, तो डेटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा, डेटर बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया, तो किस साइड होगा, क्रेडिट साइड ना बेटा। कितना, 1,000। ठीक है, और कुछ है जरा देखिए तो बेटा, नहीं है क्या, जोड़ के बताइए कितना आएगा। अच्छा, यानी कि लॉस आएगा ना इसमें बेटा, हाँ, तो लॉस आएगा बेटा बाई लॉस ऑन, लॉस ऑन रिवोल्यूशन कितना आएगा बेटा, अच्छा मतलब एक्स का कितना आएगा, 11,700, अच्छा टोटल 11,700 का लॉस आ रहा है ना, एक्स का कितना आएगा 7,000 और वाई का, चलो कंप्लीट, यहाँ तक कर लीजिए बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करेंगे ना बेटा, क्या करेंगे, बीडी कितना है बेटा जरा देखिए तो, पार्टनर कैपिटल 75,000, 62,000 और जेड का कितना है 40,000। चलिए बेटा फिर बाई बेटा बैलेंस शीट वाला रिजर्व 12,000 और फिर उसके बाद पीएफजी बेटा ध्यान देंगे बात नहीं, पीएफजी बेटा कितना है जरा देखिए तो
10,000 और चलिए। अब देखिए बेटा इसको विड्रॉ भी किया है प्रिया, इसको विड्रॉ भी किया है बेटा, तो विड्रॉ करेगा तो पार्टनर का खाता कम, मतलब इसका अमाउंट कम होगा ना बेटा इसको उनके अकाउंट से, तो हम क्या लिखेंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे बच्चा, कितना कितना हो जाएगा, आधा आधा निकाल रहा था, तो जितना उनको मिला उसका आधा निकाल लिया, 10 मिला तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रीमियम हो गया गुडविल का, अब क्या बचा, रिवैल्यूएशन का लॉस। हाँ 7800 टू बेटा रिवैल्यूएशन क्या होगा, कितना 70 और 3900। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर इन्वेस्टमेंट कोई लेके जा रहा था, इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा था, एक्स लेके जा रहा था ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे बच्चा, एक्स के कॉलम में लिखिए कितना लेके जा रहा है, बस काम खत्म। ठीक है, बस हो गया ना, कुछ में डाउट है बेटा बताइए, सब हो गया ना। अब टोटल करिए कितना आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करिएगा टोटल, क्योंकि इसको ब्रॉट डाउन भी करना है। हाँ 97,000 और टू बैलेंस सीडी कितना है बेटा, सीडी जरा बताइए तो, माइनस करके बताइए कितना आएगा, 97 में माइनस करिए 74,200। ठीक है, इसको माइनस करिए 73 में, हाँ 66,600 और ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, इसका टोटल कर दीजिएगा, वही आएगा ना 97 73 40। ठीक है, ठीक है बेटा, इस बैलेंस कैरी डाउन को बेटा प्रिया क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड कैपिटल, क्या बोलते हैं बच्चा, बोले थे ना कि ये एक्चुअल कैपिटल नहीं है। ठीक, अब इसको यहां ब्रॉट डाउन कर दीजिए बेटा, क्या कर दीजिए, करेंगे ना, बाय बैलेंस बीडी कितना कितना 74,200 66,000 क्या होगा 600 और 40,000। अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको लास्ट में हम क्या वर्किंग नोट एक बताए थे, हमारा वर्किंग नोट नंबर कौन सा होगा बेटा, ये जरा बताइए तो कितना वर्किंग, 5th, यानी 5th वर्किंग नोट हम यहाँ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या करें बेटा, कंपैरिजन बिटवीन कौन कौन सा कैपिटल, हाँ एस्टिमेटेड कैपिटल और विथ एक्चुअल कैपिटल ना। चलिए देखिए बेटा, हमारा एस्टिमेटेड कैपिटल तो हमको तीनों का पता चल गया, एक्चुअल कैपिटल निकाल लेते हैं, एस्टिमेटेड ये हो गया ना, एक्चुअल कैसे निकालेंगे जरा बताओ, एक्चुअल कैपिटल निकालना होगा ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, फॉर्म्स कैपिटल। कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है 40, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, कितना शेयर है, हाँ तो 4 बाई क्या हो जाएगा, यानी 1,60,000 होगा प्रिया। ठीक है, 1,60,000। अब इसके आधार पे बेटा हम लोग तीनों का कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा तीनों कैपिटल कितना है, एक्स का कैपिटल कितना आएगा 1,60,000 और उसका शेयर देखिए बेटा, इसको किस में डिवाइड करेंगे, न्यू रेशियो में, हाँ न्यू रेशियो कितना है 2/4 ना, 4 4 16 यानी 80,000 आएगा। ठीक है तो बेटा एक्चुअल कैपिटल हमारा एक्स का कितना है 80,000, वाई का हाँ कितना आएगा 40,000। जरा बेटा एक्चुअल कैपिटल को एस्टिमेटेड से कंपेयर करो कि हमारा क्या बोलते हैं कितना हो रहा है। सबसे पहले एक्स का देखते हैं। ठीक है,
कि एक्चुअल कैपिटल माइनस एस्टिमेटेड करेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे प्रिया? एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड हम जो निकालेंगे, ठीक है, ये देखिए बेटा, ब्रिंग या विड्रॉ है ना, वो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कैपिटल माइनस एस्टिमेटेड कैपिटल, एक्चुअल में से माइनस करिए। जरा सबसे पहले एक्स का माइनस करो तो बेटा, एक्स का कितना दिया है? एक्चुअल कितना दिया है बेटा? 80 माइनस एस्टिमेटेड कितना दिया है? 74,000। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए थे, एक्चुअल वाला होना चाहिए, जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? तो एक्चुअल वाला ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब एक्स को और लाना पड़ेगा, एक्स को और बेटा लाना पड़ेगा, क्योंकि यही होना चाहिए। तो कितना लाना पड़ेगा बच्चा? कितना? 5,800। ये ब्रिंग है, क्या है बेटा? ब्रिंग है। ओके चलो, y का बताओ बेटा, y का हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना है? 40 और एस्टिमेटेड कितना है? 66,000। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ ज्यादा है, देखिए इधर देखिए बेटा, एक्चुअल कम है, एस्टिमेटेड ज्यादा है, यानी होना यही चाहिए, तो बाकी विड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कितना कितना? ठीक है, यानी कि 26,600 बेटा क्या करना पड़ेगा? विड्रॉन करना पड़ेगा। समझ में आया? आया कि नहीं बेटा? ठीक है, ये डेबिट साइड होगा, लाने का मतलब जी जो पार्टनर कैपिटल लाता है किधर होता है? क्रेडिट साइड। और विड्रॉन किधर होता है? बाई बैंक टू बैंक, खत्म। ठीक है, यहाँ ब्रॉट डाउन कर दिए ना, देखिए बेटा इसको अब इधर रुकिए, इधर देखिए, यहाँ ब्रॉट डाउन कर दिए, इधर देखिए बेटा ब्रॉट डाउन कर दिए, हमने पूरा कंपैरिजन कर लिया। करने के बाद बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, करने के बाद तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखिए ना, देखिए इधर स्पेस देके 2 लिखेंगे, 2 बैलेंस CD। क्या लिखेंगे बेटा? CD, जिसको कौन सा कैपिटल कहते हैं? एक्चुअल कैपिटल। उसको पहले लिख लिया करिए, उसको लिख लिया करिए। कितना कितना दिया जरा बता सकते हैं? 80,000, 40,000 और न्यू पार्टनर का तो वही सेम होगा, है ना? न्यू पार्टनर क्या होगा बेटा? सेम होगा। अब बताइए, अब कौन ला रहा है? एक्स ला रहा है बेटा, होना इतना चाहिए, कम है, कम है ना, देखिए इधर इधर होना इतना चाहिए, इधर देखिए कम है, लाएगा बाई कितना लाएगा? ठीक, कौन लेके जा रहा है? इधर देखिए, y का इतना होना चाहिए, y का इतना होना चाहिए, एक्चुअल में है कितना? लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? ऊपर देखिए, ऊपर लिखेंगे, इधर देखिए ऊपर, इसके ऊपर कैट डाउन के ऊपर क्या लिखेंगे? 2 बैंक। क्या लिखेंगे बच्चा? 2 बैंक। कितना लेके जा रहा है ना? खत्म, बस। अब फाइनल टोटल लिख दीजिए, टोटल तो वही होगा 80,000, 40,000 और 40,000। 80,000, अच्छा हाँ 66,000 होगा, सॉरी इसको जोड़े 66,000, ठीक है, 66,600 और ठीक। समझ में आया बेटा? इसको कहते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारे एडमिशन ऑफ चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर का ये पता करते हैं कितना अलग से लेके आएगा और कितना लेके जाएगा। ये कब कैसे पता चलेगा? लास्ट में एक लाइन लिखेगा आयुष, लास्ट में एक लाइन लिखेगा, विड्रॉन और ब्रिंग या एक्सेस या डेफिसिट ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑफ बस। उसके बाद ये वर्किंग नोट करेंगे, देन याद कर लीजिए, आगे चलते हैं। बेटा अब बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटी साइड में जरा देखिए बेटा, एक सन्ड्री क्रेडिटर दिया, क्या दिया प्रिया? क्या सन्ड्री क्रेडिटर में को कंपेयर करिए, क्या रेवोल्यूशन में बढ़ा ही घटा है? देखिए कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, तो 25,000 लिख दीजिए। चलिए, रिजर्व को बांट दिया है ना बच्चा, रिजर्व क्या कर दिए हैं? ठीक है, उसके बाद कैपिटल लिखते हैं। अभिषेक, आकाश कितना कैपिटल बेटा एक्स वाई का? देखिए तो 40। वेरी गुड, 80, फिर कितना है? 40, फिर आकाश तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1,60,000। ठीक है, उसके बाद बेटा लायबिलिटी साइड हो गया, ठीक। एसेट साइड में आइए। एसेट साइड में बेटा कैश दिया होगा, प्रिया दिया बेटा? कैश एट बैंक पूरा लिखा होगा, क्या लिखा होगा? अब देखिए बेटा कितना कैश दिया बच्चा? हाँ
यहां ध्यान देंगे कैपिटल बेटा कैश में ला रहा है, कितना ला रहा है, जोड़ देंगे। गुडविल बेटा ध्यान देंगे कि ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 15,000 बांटा, बट उसमें से आधा विड्रॉ कर लिए हैं, तो 15,000 ऐड करो, फिर उसमें से आधा माइनस करो। इससे बढ़िया कि आधा ही प्लस कर देते हैं, या फिर यही करिए, छोड़िए 15,000 प्लस करिए, उसमें से आधा माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब जरा बताइए इसमें कौन ओल्ड पार्टनर अलग से ला रहा था, एक्स कितना, चलिए अब वाई हमको लगता है लेके जा रहा था। चलिए टोटल करके बताइए कितना आ रहा है बेटा, इसका पूरा कैलकुलेशन कर दिखाइए कितना आ रहा है। 31,700। हाँ 31,700। ठीक है। चलो उसके बाद बेटा सन्ड्री डेटर होगा हमारा, क्या होगा, सन्ड्री डेटर बढ़ गया है ना बच्चा, 15,000 से कितना हो गया, 1,000 और बढ़ गया, कितना हो जाएगा 16,000, बोलिए। चलिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा घट गया ना, क्योंकि लेके चला गया एक्स। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था बच्चा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 10,000 माइनस 10,000, यानी कि एक्स लेके चला गया है, छोड़ दीजिए 0। टाइपराइटर आई थिंक घट गया था, कितना घटा था, 1,000 माइनस करें कितना आएगा। चलिए उसके बाद फिक्स एसेट्स के बारे में बताइए। हाँ 1,37,000 है, उसमें बेटा माइनस कर देंगे 13,700, 1,23,300। अब जरा देखिए बेटा, ये इतना करने के बाद प्रिया ना एक बार रिवैल्यूएशन को बेटा झांक लीजिएगा, उसमें कुछ अलग से लायबिलिटी एसेट्स नहीं ना बच रहा है, छोड़िए। अब टोटल करिए कितना आएगा, 1 लाख कितना है बेटा, बैलेंस शीट आ गया है 1,85,000 और 1 लाख टैली, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया बेटा। चलिए बेटा अब जर्नल एंट्री करते हैं। इधर देखिए बेटा, सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, इधर देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट का एंट्री करते हैं। बैलेंस शीट में है रिजर्व, क्या एंट्री होगा आयुष, सबसे पहले रिजर्व का एंट्री करेंगे बैलेंस शीट वाला, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर, हाँ जरा बताइए कितना होगा, हमारा रिजर्व कितना दिया बेटा, और कितना कितना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, उसके बाद बेटा हम लोग बैलेंस शीट में आई थिंक लगता है अब कुछ है नहीं एंट्री लायक। अब आते हैं न्यू पार्टनर के गुडविल और कैपिटल पे। तो गुडविल और कैपिटल क्या आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू जेट्स कैपिटल अकाउंट ना, 40,000। हाँ गुडविल कितना है 15, गुडविल 15 ला रहा है, कैपिटल हमारा टोटल मिला के हाँ 55, ठीक है। ये हो गया बेटा। थर्ड एंट्री बेटा आपका होगा, इधर देखिए गुडविल को बांटने की, डिस्ट्रीब्यूशन, PFG अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जरा बताइए PFG कितना है बच्चा, 15,000। हाँ जरा बॉडी कितना आएगा, चलो ठीक है, आधा विड्रॉन करा बेटा। देखिए विड्रॉन का प्री एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे डेबिट टू बैंक, ठीक है। हाँ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जरा बताइए बेटा कितना कितना विड्रॉ की, आधा आधा, यानी कि 5,000 और 2,500 मिला के 7,500, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका विड्रॉन, तो गुडविल तक एंट्री। अब आते हैं रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। रिवैल्यूएशन में बेटा जहाँ ध्यान देंगे, डेबिट साइड में क्या क्या था वो जरा बता सकते हैं आप लोग रिवैल्यूएशन के,
दो ही चीज़ था। तो जो डेबिट होता है तान्या वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट में हाँ देखिए बेटा सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे ना तो आप लोग एंट्री कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। टू क्या है, टाइपराइटर। और टू क्या है, कितना कितना है, 1000 और 13000 मिला के 14,000, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं क्रेडिट साइड वाले जनरल एंट्री पे। मतलब क्रेडिट साइड में क्या क्या है जरा बताइए तो। ये था बाई इन्वेस्टमेंट एंड डेट। हाँ तो इन्वेस्टमेंट और डेटर क्रेडिट साइड है, जो क्रेडिट वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, डेटर अकाउंट, ठीक है, और टू कितना कितना बताइए। चलो उसके बाद बेटा हाँ गुड रेवोल्यूशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इधर देखिए लॉस है तो भाई जाहिर सी बात है ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे तो डेबिट होंगे, बियर करेंगे तो क्या होंगे, टू रेवोल्यूशन। चलिए करिए बेटा। सात 7,800 3,900 मिला कितना, ठीक है, ये हो गया लॉस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई पार्टनर शायद एसेट्स लेके जा रहा था। कौन एसेट्स लेके जाता है, आयुष एक्स लेके जा रहा था। तो भाई कोई भी पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो वो डेबिट रहेगा, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कौन सा एसेट्स लेके जा रहा था, इन्वेस्टमेंट। तो लिखेंगे हम, याद रखिए ताने बेटा, कोई भी पार्टनर अगर एसेट्स लेके जाता है तो वो पार्टनर डेबिट होगा, क्योंकि उसके खाते से पैसा कट रहा है ना, कोई खरीदेगा पैसा पे करेगा तो उसके खाते से पैसा कट रहा है इसलिए वो डेबिट होगा। टू एसेट्स, क्या एसेट्स लेके जा रहा है, कितना, चलो अब बेटा ध्यान देंगे आपका, अब आखिरी एंट्री बनने जा रहा है, पता है क्या चीज का। इधर देखिए बेटा आखिरी एंट्री क्या चीज का हो रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कौन ला रहा था, एक्स ला रहा था। तो एक्स ला रहा है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे लाने का एंट्री होता है ना न्यू पार्टनर का, वैसे ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा था, ठीक है। और जो विड्रॉ कर रहा है उसका एंट्री जस्ट उल्टा हो जाएगा। एंट्री उल्टा क्या होगा, जो विड्रॉ कर रहा है वाइस कैपिटल अकाउंट टू बैंक। बोलिए कितना, खत्म। अब तो कुछ नहीं बचा, सारा हो गया, ये कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन। बाकी हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।